नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल संतोष स्टोरी 1908 में। आज मैं अमावस्या की रात की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। भाग 1। इस तरफ काला अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन माधव बिना कुछ सोचे समझे बस चलता ही जा रहा था। उसके चेहरे पर बहुत ही घबराहट छाई हुई थी। वो चलता ही जा रहा था फिर भी, लेकिन उसके मन में एक डर सा लगा हुआ था, क्योंकि उसे किसी भी तरह से इस सुनसान रास्ते को पार करके कैसे भी करके शाही पुजारी के घर पहुँचना था। वो जैसे जैसे अपने कदम आगे बढ़ाता रहा, ऐसे ही उसकी धड़कन बढ़ती जा रही थी, क्योंकि आज उसे किसी भी तरह से अपने गांव में शाही पुजारी को लेकर पहुंचना था। नहीं तो फिर आज इस काली रात में एक साथ कई लोगों की जान ले लेगी। यह सोचते सोचते डरते डरते वह जल्दी जल्दी आगे बढ़ता जा रहा था। लेकिन एक बात उसे नहीं पता थी कि आज तक कोई भी उस गांव में शाही पुजारी को इस काल रात्रि में नहीं ले जा सका। उसका कारण है वो साया जो उसकी गुलामी करता था। आज अमावस्या की काली रात थी, जिसकी वजह से हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। एक दिन दम से माधव रुक गया। अचानक से उसके कानों में किसी लड़की की जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनाई देती रही। माधव को लगा कि अब तो हो सकता है कि शाही पुजारी के गांव पहुंच गया है। वो शायद ही कोई गांव की ही लड़की होगी। यह सोचकर वो जैसे ही उस लड़की के पास पहुंचता है, वह लड़की रोना बंद कर देती है और खड़ी हो जाती है। माधव उससे पूछता है, तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन वह किसी लड़की कुछ भी नहीं बोलती, चुपचाप वहीं खड़ी रहती है। इतना अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था, ऊपर से इतनी भयानक आवाज़ आ रही थी कि एक पल के लिए तो माधव को भी डर लगने लगा। लेकिन वह किसी तरह हिम्मत करके उसके पास जाता है और वह कुछ ऐसा देखता है कि वहीं के वहीं जम जाता है और आंखें खुली की खुली रह जाती है। वह लड़की ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए बोलती है, आज काली रात है, अमावस्या की रात है, कोई नहीं बचेगा, उससे कोई भी नहीं बच सकता। आ रही है वो, सबका खून पी लेगी, आज फिर खून की होली खेलेगी। यह बोलकर ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए माधव को पकड़ लेती है। माधव अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने मन में बोलता है, अब लगता है मैं नहीं बचूंगा, ना ही गांव के किसी आदमी को बचा पाऊंगा। तभी वहां पर एक भयानक आवाज़ें आने शुरू हो जाती है। ज़ोर ज़ोर से हवाएं चलने लगती है और चारों तरफ रात रानी के फूलों की महक आने लगती है। तभी वहां एक खूबसूरत लड़की आती है, जिसकी आंखें हरी होती हैं और उसके घने काले बाल जो कि कमर तक लटक रहे होते हैं। सफ़ेद रंग की साड़ी पहने हुए कोई अप्सरा जैसी लग रही थी, लेकिन सच्चाई तो कुछ और थी। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि एक पिशाचनी थी, जिसने कई वर्षों से आसपास के गांव में अपना आतंक फैला रखा था। वह एक पल में ही उड़कर माधव के पास आ जाती है और अपनी शक्तियों से माधव को हवा में लटकाते हुए बोलती है, तूने सोचा भी कैसे लिए कि तू किसी की जान बचा सकता है, और वो भी मुझसे? और ज़ोर ज़ोर से डरावनी हंसी हंसने लगती है। तभी उसके नाखून बहुत बड़े हो जाते हैं और उसका खूबसूरत चेहरा बहुत ही भयानक हो जाता है। वह चिल्लाते हुए बोलती है, आज फिर एक कुंवारे लड़के की बलि चढ़ाकर तुम्हें खुश कर दूंगी काल भैरवी। फिर जल्दी से माधव को पकड़कर वहाँ से पहाड़ी की तरफ जाने लगती है। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे कि यह पिशाचनी कौन है और यह क्यों कुंवारे लड़के को शिकार करती है, और वो भी सिर्फ अमावस्या की काली रात को। आखिर क्या है इसके पीछे का रहस्य, उसके लिए आपको कमेंट करके बताना होगा कि कैसी लगी आपको मेरी कहानी। धन्यवाद दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब